तूने हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ क्यों किया इशिता? मम्मी जी, ताकि मैं रमन की जान बचा सकूं। मैंने जो किया रमन के लिए किया। आप लोग को मालूम है कोई इनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था? और रमन निहत्थे थे, अपने आप को बचा नहीं सकते थे। आई एम रियली सॉरी। मैं एक अनजान आदमी को इस घर में लेकर आई, लेकिन मैं जो कर रही थी आपके बेटे के लिए कर रही थी। इशिता, मुझे लगता है कि इस वक्त इन सबको थोड़ा वक्त देना चाहिए। They've been through a lot. मुझे लगता है तब they're in shock. ये थोड़ा वक्त हुआ, I'm sure they'll come to terms with it. सब मेरे अपने हैं, बस थोड़ा सा चौंक है मुझे देखकर। आप भी चल के रेस्ट करो भी रमन। तबीयत ठीक नहीं है। अब शार्दुल से मिलना चाहता हूँ। शार्दुल जब आएगा तो मैं उसको खुद लेकर आऊंगी ना। शुक्र है उसकी भी एक्टिंग खत्म होगी अब। आदि कहाँ है? आदि और वो लोग भी आते हैं तो मैं आपके पास लेकर आती हूँ। अब चलो ना, रेस्ट करो प्लीज। युग इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? हाँ युग, क्या हुआ इतनी रात को फोन किया? कोई प्रॉब्लम? जीजू मैं बोल रहा हूँ, चार दो। ओह थैंक गॉड तूने फोन किया। तू कहाँ था और तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अच्छा मेरी बात सुन। इशिता रमन को घर वापस ले आई। देख, अब रमन जब वापस आ गया है ना तो इशिता सबको सब कुछ बता देगी और तुझे जल्द ही वहां से निकलना होगा। वो तुझे निकाल देगी क्यों? तेरे पास कोई बहाना नहीं रहेगा वहां रहने का। पर मेरी फिक्र नीति के बारे में। अगर रमन नीति के सामने आ गया तो वो बेचारी अपना आपा खो देगी। अगर वो अपना आपा खो देगी तो वो पागल हो जाएगी। मुझे नीति की बहुत फिक्र हो रही है। तुझे नीति को वहां से कैसे भी करके बाहर निकालना होगा। तू जीजू रिलैक्स करो, मैं नीति को कुछ नहीं होने दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। लेकिन अभी मुझे सोचना है कि इशिता को उसी के गेम में मुझे कैसे हराना है। कुछ तो तगड़ा सोचना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात हम लोगों से कैसे छुपा सकती है यार? वो शार्दुल को रमन भाई बनाकर लिया इस घर में और हम बेवकूफ है उसकी बातों में आकर बुद्धू बन रहे थे यहाँ पे। कमाल है। तो समझने की कोशिश कर, रमन की जान को खतरा था ना, इसीलिए उसे छुपाना पड़ा। जरा सा भी अगर किसी को पता चल जाता ना तो रमन की जान खतरे में थी। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि इशिता जो कुछ भी करती है ना हमारे परिवार की भलाई के लिए करती है। वो कुछ भी गलत नहीं करती। हाँ माँ संतोषी, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी इतने दिनों से रमन इस घर में रह रहा है, मेरा मतलब शार्दुल इधर एक परिवार के जैसे रह रहा है, सबकी देखभाल कर रहा है, सबको संभाल रहा है रमन की तरह, और अभी ईशु बोल रहे हैं कि ये रमन है ही नहीं। वही तो, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इशिमा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अरे गार्ड ने बताया वो किसी के साथ आए हैं। किसको लेकर आए हैं वो? अरे कहाँ है इशिमा? क्या हुआ, सब चुप क्यों है? इशिमा ठीक है ना? इशिता कहाँ है? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। एक सेकेंड। वो इशिता अपने कमरे में है। वो थक गई है तो शायद रेस्ट कर रही है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सिमो प्लीज एक सेकेंड। सिमो मैं बात नहीं करना चाहता। मैं इशिता से मिलना चाहता हूँ, उससे कुछ कहना है मुझे। अरे एक मिनट सुन तो सही, बात सुन। चल अरे रुको युग, अम्मा को रेस्ट करने दो। अभी कुछ मत सोचो, रेस्ट करो आप। नीचे सबको क्या हो गया? तो मानने को तैयार नहीं कि मैं रमन युग और करण का है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पता नहीं वो यकीन करेंगे। क्यों नहीं यकीन करेंगे? रमन, आप रमन हो। जैसे उन्हें समझ में आएगा ना, खुशी के मारे पागल हो जाएंगे वो।
क्यों ये सब स्ट्रेस ले रहे हो रमन? अच्छा, अभी ठीक अभी है, कोमा से निकले, सो नहीं सकते I क्या? don't थोड़ी देर care. प्लीज सो जाओ। अब तक तो सो ही रहा था। एक बात बता, जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या क्या हुआ बता। बहुत कुछ हुआ रमन, पर हम बातें बाद में करेंगे ना। नहीं इशिता, मुझे अभी जानना है प्लीज। इशिता, शार्दुल, इशिता, तुम कहाँ चली गई थी? सब इतने परेशान हो गए थे तुम्हारे बिना। क्यों परेशान हो रहे हो? मैं ठीक हूँ शार्दुल। ये शार्दुल है। हाँ, थैंक यू। इशिता ने मुझे सब बता दिया। करण, तुम क्या ऐसे देख रहे हो? भूत नहीं हूं मैं। अरे मैं हूं तुम्हारा पापा, लौट आया हूं मैं। क्या हो गया इन सबको? कोई इशिता, ये क्या मजाक है? ये बहरूपिया कौन है इशिता? ये आदमी कौन है? शार्दुल रिलैक्स, इट्स ओके। मैंने सब लोग को बता दिया है घर में, सबको पता है अब तो। ऑफिशियली मिलवाती हूँ ना मैं। रमन, शार्दुल, शार्दुल मेरे हस्बैंड रमन भल्ला, जिनके लिए तुम मेरी मदद कर रहे थे। इशिता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रमन मैं हूँ। ये आदमी कौन है? ये हमशक्ल है मेरा। शार्दुल रिलैक्स, हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? इशिता, मैं वियर्ड बिहेव कर रहा हूँ? हैव यू लॉस्ट इट? मैं रमन हूँ। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि तुम रमन बन के आए थे यहाँ मेरे कहने पे। तुम शार्दुल हो, यू नो दैट राइट? इशिता, क्या ये आदमी तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं यहाँ पर। इशिता, ये आदमी एक फ्रॉड है, मेरे हमशक्ल होने का नाटक कर रहा है ये। मैं भी कमिश्नर को फोन करता हूँ। एक मिनट शार्दुल, क्या मजाक कर रहे हो तुम? ये क्या नाटक लगाया हुआ है? तो ये मालूम है कि तुम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे रमन होने की। तो अभी ये कौन सा नया ड्रामा कर रहे हो तुम? हो क्या रहा है? इशिता, सच ये है कि मैं रमन हूं। तो ठीक है, हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं। डीएनए टेस्ट? हाँ, जिसे ये प्रूव हो जाएगा कि ये रमन है कि मैं। शार्दुल, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम शार्दुल हो, तुम रमन नहीं हो। तो उस डीएनए टेस्ट में तुम पास होगे कैसे? तुम क्या बात कर रहे हो? You stop this, इशिता। ये क्या पागलपन है? अरे तू जानती है मैं रमन हूं, ये सब जानते हैं मैं रमन हूं, तो फिर तू ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? और ये आदमी कौन है जो मेरे घर में, मेरे कमरे में और मेरी बीवी के साथ यहां पर बैठा हुआ है? इस आदमी ने तुझ पर कुछ जादू कर दिया है कि तू मुझे नहीं पहचान रही इशिता। डीएनए टेस्ट करवाते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आप लोग सब खड़े खड़े इसकी बातें सुन रहे हो क्या गया आप लोग? आज मैं जिंदा हूं सिर्फ इशिता की वजह से। इशिता ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। इशिता समझा रहा है नहीं। व्हाट इज रॉन्ग विद दीस पीपल? समझो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यही रमन भाई है। और ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और इसलिए हम लोग डीएनए टेस्ट जरूर करवाएंगे। ये रमन घर पर आ गया है। अब इशिता वहां शार्दुल को रहने नहीं देगी।
मेरी बेटी को अब कैसे निकालूंगा मैं वहां से? क्या करूं, क्या करूं? नीति, हेलो बॉस। तू अभी के अभी बल्लास के घर में जा और ये देख के वहां पर क्या हो रहा है। बॉस इतनी रात को सुबह सुबह जाऊं तो ठीक रहेगा। तुझे जितना बोला उतना कर। अभी के अभी बल्लास के घर पे जा। तू जो बहाना बनाना बना वहां पर। तू जाएगा वहां पर और देखेगा वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है बॉस। जल्दी जा। सिमी तुम क्या कर रही हो? गलत आदमी का साथ क्यों दे रही हो तुम? गलत आदमी? इशिता, कौन डिसाइड करेगा यहाँ पर गलत कौन है सही कौन है? तूने ही हम सबको यकीन दिलाया था कि ये रमन भाई हैं। हमें सबूत दिखाए थे इनके रमन होने के, और आज तो अपनी बात से पलट रही है। नहीं, पर तुम ये चेहरा नहीं पहचानती हो क्या? रमन का चेहरा तुम्हें याद नहीं है? ये रमन है, ये इंसान फेक है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या देख के? ये फेक कैसे हो सकते हैं यार? हम सब लोग थे हॉस्पिटल में जब भाई हॉस्पिटल में थे और उनके चेहरे से पट्टियां हटी थी, तो तूने ही कहा था ना कि इनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और इनका चेहरा बदल गया। सिमी, ताकि तुम लोग को यकीन हो जाए कि ये रमन है, ताकि हम असली रमन की जान बचा सकें, इसलिए वो सब किया था। सुधा जी को मालूम है, सुधा जी ने मेरा साथ दिया था, उन्हें सब पता है। तुम लोग उनसे पूछ सकते हो। क्या? मैं मॉम को कॉल करता हूँ, 1 मिनट। मॉम का फोन नॉट रीचेबल है। वो लंदन के लिए निकल गई है शायद। पर तुम लोग प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। ये शार्दुल है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों झूठ बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। इशिता, पहले तूने ही हमें यकीन दिलाया था कि ये रमन है। 4 महीने से ये हमारे साथ रमन बनकर रह रहा है। हमारे दिल में भी इसके लिए रमन जैसा ही प्यार है। अब तू कह रही है कि इसके ऊपर भरोसा ना करो। क्या सच है क्या झूठ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इशिता, तू हमेशा हमारे साथ माइंड गेम खेलती आई है और इस बार फिर से तू हमारे साथ माइंड गेम खेल रही है। और हम सबको भाई पर भरोसा करना चाहिए यार। और हो सकता है कि ये आदमी इशिता को ब्लैकमेल कर रहा हो। इसलिए हम डीएनए टेस्ट जरूर कराएंगे ताकि सच सबके सामने आ जाए। क्या हो क्या गया है सिम्मो तुझे? एक मिनट इशिता, और आप लोग सबको क्या हो गया है? इशिता ने इतना कुछ किया है मुझे जिंदा रखने के लिए। हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया यार। अरे अपना घर तक छोड़ के चली गई है, आप लोग इस पे शक कर रहे हैं? अंधे हैं क्या, शक्ल नहीं देख सकते? रमन मैं हूं। ये हमारे परिवार का मामला है, बीच में मत पड़। दूर रहो इससे। अरे तू चुप कर। अब तक मैं चुप बैठा था ना, इसलिए तू भौंक रहा था। ये मेरा परिवार है और ये मेरी इशिता है। डीएनए टेस्ट करवाना है ना, करवा ले। ठीक है, हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं। प्लीज आप रिलैक्स करो प्लीज। इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते हो। क्या हुआ? दिमाग तो ठीक है, इतनी रात को बेल क्यों बजा रहे हो? सर एक्चुअली आपकी घर की लाइट जल रही थी और आपको तो पता ही है मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ तो नींद आती है कभी कभी। तो मैंने सोचा कि चाय बना के पी लेते हैं, पर चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती नहीं थी सर। तो अगर पत्ती मिल जाती तो फिर। हाँ, तो इतनी नींद आ रही है तो मुंह पे पानी मार लेना। चलो यहाँ से। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट अगर पत्ती मिल। कोई पत्ती होती। सुनो, कोई बात नहीं ना, दे देते हैं। 1 मिनट में लाते हैं। रूही, यहीं रुको। सर कोई आवाज आई क्या? लगता है कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई लड़ नहीं रहा, चलो यहाँ से। बट वो चाय की कोई पत्ती नहीं है, निकलो। अरे सर पत्ती मिल जाती। कोई पत्ती नहीं मिलेगी, चलो। रूही सुनो, तुम यहीं रुको, देखो कोई और ना आ जाए। बहुत आवाज आ रही है, मैं उन्हें जाके ऊपर बोलता हूँ, ठीक है? हाँ संजय बोल। हाँ बॉस,
बॉस बल्ला हाउस में ना लड़ने की आवाजें आ रही। कोई कुछ तो हो रहा है, कोई लड़ रहा है वहां पे। पर बॉस मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ओ मतलब शार्दुल ने जरूर कोई प्लान बनाया होगा। अच्छा है। हाँ ठीक है। तू मेरे घर में नहीं रहेगा। चुप, निकाल के बाहर फेंको इस आदमी को। अरे तुम कौन होते हो निकालने वाले? एक सेकेंड, डीएनए टेस्ट बाकी है ना? हाँ? रिजल्ट आ जाए ना उसके बाद भौंकना, तब तक मुंह बंद। प्लीज आप दोनों आराम से बात कीजिए। आप दोनों की आवाज बाहर तक जा रही है। इशिमा, आप ये सब क्यों कर रहे हो और अचानक से ऐसा क्या हो गया? सब कुछ इतना सही चल रहा था ना, ठीक तो है फिर। अच्छा चल रहा था मतलब? एक सेकेंड, और तुझे क्या हो गया है? इशिमा पे शक कर रहा है तू? दिमाग खराब है तेरा? तुम्हारे पापा की जान बचाने के लिए किया था ये सब कुछ। तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था कोई। इन्हें अपनी क्लिनिक के बेसमेंट में मैंने रखा था, वहां पे इनका पूरा इलाज चल रहा था। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? डीएनए टेस्ट कराना चाहते हो? इशिता, किसको सफाई दे रही हो तुम? हाँ? ये पागल बुद्ध बने खड़े हैं, सुन रहे हैं, इसकी बकवास को सच मान रहे हैं, और तुम इनको सफाई दे रही हो। देयर इज नो नीड। डीएनए टेस्ट हो जाने दो, रिजल्ट आ जाने दो, सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, लेकिन तब तक आप सब यहां से बाहर जाइए। देखिए, आप मेरे पापा जैसे दिखते जरूर है, लेकिन आप मेरे पापा हो या नहीं ये मैं नहीं जानता। इशिमा, क्यों कर रहे हो आप यार? तुम्हें जो बोलना था ना तुमने बोल लिया। मेरे पति की तबीयत खराब है, तुम लोग यहाँ से बाहर। इशिता, इनसे कहो यहाँ से दफा हो जाए प्लीज। मैं बोल रही हूँ, जा रहे हो तुम लोग बाहर की नहीं जा रहे हो? आउट। तुम भी निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा कमरा और मैं किसी भी बहरूपिये को यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। तुम्हारा कमरा है शार्दुल। इट्स ओके। ठीक है, मैं और मेरे पति यहाँ से जाएंगे। चलो। आई एम वेरी सॉरी। मेरे कारण आप पर यकीन नहीं कर रहा है। आपको अजनबी जैसे ट्रीट कर रहे हैं ये लोग। मुझे ना वो शार्दुल को लाना ही नहीं चाहिए था इस घर में। पता नहीं क्यों मैंने उस पर इतना भरोसा किया। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी रमन। रिलैक्स, इट्स ओके। तूने मेरी जान बचाई है। इनफैक्ट क्या कुछ नहीं सहा है मेरी जान बचाने के लिए। और तू परिवार वालों की चिंता मत कर, ये हमारा परिवार है। तू जानती है ना, ये सब थोड़े यहाँ से पैदल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इशिता ये क्यों कर रही है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? इशिता मुझे छोड़कर किसी अनजान आदमी के साथ चली गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका चेहरा मेरे पुराने चेहरे से मिलता था, बस। डीएनए टेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर रिपोर्ट आने के बाद किसी को सवाल जवाब करने की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन इन सब में ना एक चीज अच्छी हुई, मुझे मेरी पहली वाली मद्रासन के तेवर दिखाई दे रहे हैं, झांसी की रानी। यार तू ही कहती है ना हमेशा कि सच को नहीं छुपा सकते, तो then why are you scared? You're right. मैं सच में क्यों डर रही हूँ मैं? Exactly, I'm always right, you know that. नहीं वो आप रमन हो, और इस बात को तो कोई भी नहीं बदल सकता है। डीएनए टेस्ट तो हमारे फेवर में ही होगा ना। तो हाँ, मैं क्यों सोच रही हूँ इतना? थैंकफुली कल तक तो सुधा जी पहुंच जाएंगी ना लंदन। जब वो अपनी जुबान से बोलेंगी फिर तो सबको मानना पड़ेगा। कोई माने ना माने, तूने मान लिया ना, बस मेरे लिए यही बहुत है। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा। मैं शार्दुल को पहले से जानती हूँ, वो अच्छा इंसान था, वो पूरे दिल से मेरी मदद कर रहा था। फिर क्या हो गया ऐसा? बदल क्या गया? वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? और उसके कारण लोग हम पे विश्वास नहीं कर रहे, पूरी फैमिली हमारे अगेंस्ट है। इशिता, उन्हें तुझ पे भरोसा है। तूने बताया कि वो रमन है, इसीलिए वो लोग उसका भरोसा कर रहे हैं। सो इनडायरेक्टली दे आर ट्रस्टिंग यू, नॉट हिम। सो रिलैक्स, उनको टाइम दे, वो ठीक हो जाएंगे सब। और रही शार्दुल की बात, तो विल फिगर आउट ना। और तू है जगह जाके ढूंढ के रहेगी, तुझे चैन थोड़ी मिलेगा। चलो आप सो जाओ अभी।
मेघा, वो नीति ठीक है? हाँ, नीति बिल्कुल ठीक है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। इनफैक्ट आज डॉक्टर ने थोड़े सेडेटिव्स दे दिए उसे ताकि वो अच्छे से अपनी नींद पूरी कर ले। पर डोंट वरी, रात को मैं उसके साथ ही सोऊंगी ना। हाँ मेघा, तुम उसके साथ ही रहना प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बेहरूपिया उसके सामने है। हमें उसके इंटेंशंस के बारे में नहीं पता, उसकी नीयत के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी वो इशिता को देखकर इतना घबरा जाती है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, लेकिन आका कोई आंच नहीं आने देगी ना नीति पे, ये तो हम सब जानते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है मेहिका कि इशिता का दिल बिल्कुल साफ है, लेकिन पता नहीं क्यों उस आदमी के बातों में आ गई है। ओह माय गॉड, पीहू? कहीं वो पीहू की वजह से तो ये सब कुछ नहीं करी? पीहू के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं है? नहीं, ऐसा आई एम श्योर पीहू इज ओके। मैं उसके बोर्डिंग स्कूल कॉल कर लेती हूँ एक बार। प्लीज। हेलो मिसेस खन्ना, मैं मिही का भला बोल रही हूँ। पीहू भला, शी इज माई नीज। मुझे सिर्फ इतना जानना था कि पीहू ठीक तो है ना? मैम, ये भी कोई वक्त है फोन करने का? आप कल सुबह में भी फोन कर सकती थी। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इस वक्त फोन किया। एक्चुअली थोड़ा सा अर्जेंट है, मुझे एक रैंडम फोन कॉल आया था, सो आई वाज जस्ट कंसर्न। आप मुझे प्लीज बता सकते हैं पीहू ठीक है ना? पीहू बिल्कुल ठीक है। पीहू ठीक है। और मिसेस खन्ना, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, अगर कोई भी आए पीहू से मिलने के लिए तो आप प्लीज पीहू को किसी से मत मिलवाइएगा। अगर कोई आता भी है ना तो आप सबसे पहले घर पे फोन कर दीजिएगा। एक बार हमसे बात कर लीजिए, किसी को मिलने मत दीजिएगा, बस दैट्स इट। मुझे बात करने दो। एक मिनट। हेलो मिसेस खन्ना, मैं रमन बोल रहा हूँ, पीहू का फादर। मिसेस खन्ना, अगर पीहू की माँ भी उससे मिलना चाहती है ना तो उसे मिलने मत देना। मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मेक श्योर कि पीहू से कोई भी नहीं मिले। या ओके। बच्चों चलो अब चल के सो, बहुत रात हो गई है, बाकी बातें हम कल करेंगे। चलो चलो पल्ला जी उठो। इशिता, तुमने मुझे घर में घुसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखती जाओ तुम्हारा क्या हश्र होता है। चेहरा बदलने के बाद मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि ये हमारे पापा है। फिर ऋषिमा ने हमें यकीन दिलाया कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका चेहरा बदल गया है। अब हम जब सब उन्हें पापा मानने लग गए हैं तो वो कह रही हैं कि ये सब नाटक था। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अब आगे क्या करना है आप समझ गए हैं ना? इसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आखिरी मौका है, हम इशिता को गलत साबित कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई ना जीजू, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, फिर हम नीति को कभी भी बचा नहीं पाएंगे। नहीं शार्दुल, ट्रस्ट मी, अब तू जैसा कहेगा वैसे ही होगा। इवन आई डोंट अंडरस्टैंड कि अम्मा ये सब क्यों कर रही हैं। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक पापा इज राइट। वो जरूर किसी मुसीबत में है, वो कुछ छुपा रही हैं हमसे, वो बता नहीं रही हैं। आई थिंक मुझे अप्पा से बात करनी चाहिए कि वो अम्मा से पूछे ऐसी क्या बात है जो छुपा रही है। शायद वो अप्पा को बता दे सब सच। नहीं, अप्पा को फोन मत करो, वो वैसे ही इंडिया में नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा ना, अपना ट्रिप कैंसिल करके आ जाएंगे। गाइस, एक ही दिन की बात है, कल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, फिर पता लग जाएगा कि क्या सच है क्या नहीं। एक दिन वेट कर लेते हैं। हाँ, और कल चल के हम इशिमा का क्लिनिक भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रही थी ना कि इतने दिनों से उन्होंने पापा को बेसमेंट में रखा था और वहीं उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। व्हाट? एक सेकंड, तभी तो वो बार बार आजकल क्लिनिक जा रही होती थी। ओह गॉड, एक तो यार समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बिलीव करना चाहिए और क्या नहीं इस वक्त। करण, तुम ना प्लीज अपनी मॉम से कल बात करना, एक बार उनसे बात हो जाएगी ना तो हमें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। हाँ, ये सही। देख शार्दुल, एक और बात, अब कुछ दिन तक तुझे अकेले को हैंडल करना होगा, क्योंकि मैं रमन के सामने नहीं आ सकता। अगर मैं उसके सामने आ गया तो वो मुझे पहचान लेगा और हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं जीजू, यहाँ घर की चीजों को मैं संभाल रहा हूँ। इनफैक्ट पूरा भल्ला परिवार मेरे साथ है और हमने रमन और इशिता को उनके ही कमरे से बाहर कर दिया। आप बस बाहर की चीजों को संभाल लीजिए, लेकिन सबसे पहले एक बहुत जरूरी काम है।
आपको इशिता के क्लिनिक जाकर वहां पर सारे एविडेंसेस मिटाने होंगे कि रमन वहां पर था। क्लिनिक के बेसमेंट में उस कमरे को नॉर्मल करना होगा जहां पर रमन रह रहा था। अब देखते हैं कि इशिता ये कैसे साबित करती है कि असली रमन भल्ला कौन है, क्योंकि वो तो मैं हूं ना। इन्हें क्या हो गया है? आँखा भी नहीं है। मैं क्या करूं? मैं नहीं मीका, ये तुम क्या कर रही हो? अरे देखिए ना, कितने अनईजी लग रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पता नहीं, कोई शायद बुरा सपना देखा है। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ठीक। अरे सब नाटक है, ये सिंपैथी लेना चाहता है। रुक, मैं देखता हूँ। रमन, छूना नहीं, दूर रहो। रमन, रमन, गेट अप रमन, सिर्फ एक सपना है रमन, उठो। कुछ नहीं है। तो मैंने शायद कोई बुरा सपना देख लिया। बस बुरा सपना देखा है आपने और कुछ नहीं है। मैं हूं ना साथ में। पानी पियो। इशिता, ये तुम क्या कर रही हो? हिम्मत भी मत करना। ये आदमी तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम्हें यूज करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये बार बार छू क्यों रहे हो मुझे? इससे पहले कभी किसी ने देखा इसे मुझे छूते हुए? ये सडनली क्या है? वहां पे भी आके गले लगा लिया था। डोंट यू डेयर, ओके? और रमन के भी पास मत आना, सुन रहे हो ना तुम? मेरे पति ऑलरेडी बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, और टॉर्चर मत करो उन्हें। तुम क्या कह रही हो? बस करो। तुलसी जी, कितनी बार बोला है कि आप ज्यादा टेंशन ना लिया करो। टेंशन लेने से कुछ ठीक थोड़ी होने वाला है। या आप गोली खाओ, नहीं तो आपका बीपी ज्यादा हो जाएगा। सिमी, हाँ पापा। दवाई खाओ, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। मम्मा, मम्मा, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो? हाँ, मैंने आपको कहा ना अभी थोड़ी देर में लैब असिस्टेंट आ जाएगा, वो डीएनए के सैंपल्स ले जाएगा, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मम्मा क्यों टेंशन ले रहे हो? तू एक बात बता, मैं क्यों ना चिंता करूं? उसकी शक्ल ना बिल्कुल मेरे रमन पुत्र जैसी थी। तूने देखा ना कैसे मैंने उसे भागकर गले लगा लिया। इतने महीनों बाद मैंने अपने बच्चे को देखा। सिम्मो पुत्र, माँ की ममता झूठी तो नहीं हो सकती ना? मम्मा, वो आपका पुत्र नहीं है और ना ही वो रमन भल्ला है। जो इंसान इतने महीनों से हमारे घर में रह रहा है ना, वो रमन भाई है। मम्मा, आप लोग जानते हो कि कोई है जो हमारे परिवार को चोट पहुंचाना चाहता है, और हो सकता है ये इसकी शक्ल रमन भाई से मिलती है और ये उसी के साथ मिला हुआ हो। अगर हमने इस इंसान पे भरोसा किया ना, तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। हम सबको बहुत सोच समझ के कुछ भी करना होगा। मम्मा, मुझे इस इंसान पे भरोसा नहीं है, और आपको इशिता को समझाना चाहिए। वो ये सब क्यों कर रही है? और रमन के भी पास मत आना। क्यों है जी? सुन रहे हो ना तुम? तुम भूल रहे हो शार्दुल कि मुझे सच पता है। तो क्यों नाटक कर रहे हो मेरे सामने? दूसरों के सामने करो प्लीज, मेरे सामने नाटक मत करो। एंड डोंट यू डेयर कम हियर माय हस्बैंड। रमन ऑलरेडी बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशानियां झेल कर आए हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इन्हें और ज्यादा परेशान करे, तो प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इशिता। एक्सीडेंट के बाद जब मैं घर वापस लौट आया तो मुझे बस एक ही बात की खुशी थी कि मेरा परिवार और तुम मेरे साथ हो।
लेकिन ये सब कुछ करके तुमने मेरा दिल तोड़ दिया इशिता। अरे घड़ी घड़ी क्या परिवार बीवी कर रहा है, सबको पता है तू झूठ बोल रहा है। झूठ कौन बोल रहा है ये तब साबित हो जाएगा जब हम दोनों का डीएनए टेस्ट होगा। आज तेरी वजह से मेरी बीवी सबके सामने झूठ बोल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने घर में एक पैथोलॉजिस्ट को बुलाया है जो तेरा और मेरा डीएनए सैंपल लेगा, और जब रिजल्ट आ जाएंगे ये साबित हो जाएगा कि असली रमन भल्ला कौन है। लगता है वो आ गया। आइए, आपको मेरा और इस आदमी का डीएनए सैंपल लेना है, लीजिए। नहीं, ये ब्लड सैंपल नहीं लेंगे। डीएनए टेस्ट मेरे टेक्नीशियन करेंगे और टेस्ट उन्हीं के लैब में होगा। आते होंगे थोड़ी देर में, मैंने भी बुलाया है डीएनए टेस्ट के लिए किसी को। ठीक है अशिता। एक्सक्यूज मी अशिता मैम। कृष्णा आओ। तुम्हें जिससे भी डीएनए टेस्ट करवाना है करवा लो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं रमन हूं। प्लीज गो अहेड, आप जाइए। जी अब सैंपल ये लेंगे। आइए। क्या हुआ इशिता, तुम इतनी सरप्राइज क्यों? सरप्राइज ये नहीं है, लेकिन शॉक तुझे जरूर लगेगा जब रिजल्ट आएगा। शार्दुल नाम है इसका। अरे पर इशिता सिमो, इसे जो भी लिखवाना है लिखवाने दो। नाम बदलने से सच्चाई बदल नहीं जाती। कृष्णा, मेरा भी सैंपल ले लो। ओके मैम, मैं चलता हूँ। कृष्णा सुनो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिपोर्ट देना, ठीक है? जी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो, पर मैं हमेशा 2 कदम आगे रहता हूँ इशिता। अरे हेलो भाई साहब, किसी घर से आ रहे हो आप? मैं इशिता भल्ला जी के यहाँ से लैब टेक्नीशियन हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो आपने एंट्री की थी, आए थे जब आप? जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर कोई नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करिए आइए, एंट्री कर दी जाएगी। चलिए चलिए ठीक है। अरे इसकी क्या जरूरत है, इसको ये रहने दीजिए। 2 मिनट की बात है, हमारी सोसाइटी बहुत सेफ है, ये सेफ रहेगा यहाँ पे। आप एंट्री कर दीजिए। चलिए ठीक है। कहाँ करना है? हाँ इस प्लेस। ठीक है भैया, मैं चल। भाई साहब, अरे 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 भाई साहब, अरे
ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए कोई नहीं अपना। ठीक है भाई साहब। हेलो। हाँ बॉस, आपका काम हो गया। गुड। अब तुम दोनों का क्या होगा इशिता रमन? शार्दुल को मैसेज कर देता हूँ। अरे सिमो, ये सब क्या चल रहा है? ये सिर्फ चाय पी रहे हैं? अरे इन्हें कुछ खिलाओ। अरे जो कुछ भी है, ये हमारे घर के मेहमान हैं। अतिथि देवो भव, राइट? उसकी जरूरत नहीं है, उनकी पत्नी उन्हें खाना खिला रही है। अरे बच्चों, आज ऑफिस चलना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग लाइंड अप है। तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। रमन आ गए, 2 दिन आराम करेंगे, उसके बाद वो ऑफिस जाएंगे। ये ऑफिस संभालेगा। अब समझ में आया है, ये जो भी हो रहा है पैसों के लिए हो रहा है। ये आदमी भल्ला इंडस्ट्रीज पर टेक ओवर करना चाहता है। बकवास बंद कर। पैसों का लालच। अरे पूरा अंपायर ना मैंने अकेले खड़ा किया है। पैसों का लालच मुझे नहीं, तुझे हो गया है। पता चला मेरा अंपायर संभालने, और आप लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? समझ में नहीं आया कौन बेवकूफ है कौन सच्चा? रूही, एक काम करो, कंपनी की चेकबुक लेकर आओ। हम दोनों उस चेकबुक पर साइन करेंगे। और उससे क्या होगा? फिर सब ये डिसाइड करेंगे कि हम दोनों के सिग्नेचर्स में से कौन सा सिग्नेचर ज्यादा ऑथेंटिक है। आई थिंक ये ठीक रहेगा। ठीक है, जाओ चेकबुक ले आओ। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। अब तक तुम्हारी सिग्नेचर्स करने में मास्टर हो गया हूं। कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे रमन भल्ला। चलो साइन करो। दवाइयों की वजह से मेरे हाथ बाबा जी देखो, बाबा जी जानबूझ के कर रहे हो ना तुम ये सब। 4 महीने से कोमा में थे रमन, उनका हाथ कांपेगा ही कांपेगा, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए कर रहे हो ना ये सब। Just stop giving excuses. ये रमन नहीं है। तुम लोग नहीं मानोगे ना? कोई विश्वास नहीं करेगा मुझ पे? ठीक है, मेरे साथ चलो। मेरे क्लिनिक के बेसमेंट में मैंने इनके लिए पूरा अरेंजमेंट किया था, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स वहीं पे हैं। आओ, आके सब लोग अपनी आंखों से देख लो, फिर यकीन हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो चलते हैं। अरे पर अगर वहां पर नहीं होगा तो उसके बाद डिसाइड करना। अगर मगर हम अभी क्यों कर रहे हैं? चलो चल के देखो एटलीस्ट। चलो, I'm ready. ठीक है, फिर हम सब चल के देख लेते हैं वहां पर। लेट्स गो। मम्मी जी, आप लोग सब लोग जाएंगे, वो नीति है ना घर पर, तो मैं यहीं रुकती हूँ। मैं भी घर पर ही रुकता हूँ, तुम लोग देख कर आओ। ठीक। चलो रमन, बेसमेंट की हालत देखकर कहीं तुम्हें शॉक ना लग जाए इशिता।